नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद के 40वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से समान नामक जो प्राण है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के प्रतिफल को बताया है। तो चलिए जानते हैं क्या कहा है इस सूत्र में। समान जयात ज्वलनम, अर्थात समान नामक प्राण पे विजय प्राप्त करने के बाद साधक में ज्वलनम यानी कि तेजस्विता यानी कि तेज उत्पन्न होता है, इसमें कहा गया है। तो इस सूत्र को जानने से पहले समान नामक प्राण को जान लेते हैं। समान 5 प्राणों में एक प्राण होता है, वो हमारा होता है नाभि प्रदेश में स्थित होता है। नाभि से लेकर हृदय तक वो उसका स्थान कहा गया है, जो कि मुख्य रूप से पाचन का कार्य देखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को, हमारा जो पाचन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, जठराग्नि जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। पाचन संबंधी कोई भी समस्या है तो वो समान नामक प्राण के इम्बैलेंस होने से होती है। तो यदि समान नामक प्राण आपका तंदुरुस्त है, आपका सही है, आपने उसकी साधना की है, आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त की है, कंट्रोल है, नियंत्रण यदि आपका है, तो आपको लाइफ में कभी भी अपच नहीं हो सकती, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती, आपका हाजमा कभी खराब नहीं हो सकता, आपको और जो जिस प्रकार से कहते हैं खाना खाते ही शरीर में लगता है वो भी आपको महसूस होगा, क्योंकि समान नामक प्राण आपका सही है। यदि पाचन सही हो जाता है, जो भोजन आप करते हैं किस लिए करते हैं? एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी को का जो फ्लो हमारे शरीर में बना रहे, रस रक्त मांस मज्जा मेद हड्डी जो वीर्य जो सप्त धातुएं हैं उनको सुचारू रूप से बनाने के लिए, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। जब उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले उसका पाचन होता है जठराग्नि में जा करके, जिसको समान नामक प्राण देखता है। यदि समान आपका सही है, समान नामक प्राण और तंदुरुस्त है, अच्छे से उसके ऊपर नियंत्रण किया हुआ है, उसकी साधना आपने की है, तो वो क्या करेगा? जो भी भोजन आपने किया है उसको शीघ्रता से पचाएगा, पचा करके जो रस रक्त धातुएं जो होती हैं, सप्त धातुएं, वो सुचारू रूप से बनाने का काम करेगा। और जब सारी चीज़ें सही बनेगी, जिस प्रकार से गाड़ी में पेट्रोल डालने से गाड़ी में ऊर्जा आती है, जान आती है, और फिर हम उसको कहीं भी अपने गंतव्य स्थान पर लेकर के जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जो पूरी शरीर में एनर्जी को सर्कुलेट करता है, एनर्जी जो जाती है वो हमारे पेट से ही जाती है, यानी कि जठराग्नि से जाती है। और जठराग्नि को हमने प्रदीप्त कर दिया है किससे? समान नामक प्राण पे विजय प्राप्त करके, प्राणायाम के माध्यम से और मुद्राओं के माध्यम से, आसनों के माध्यम से समान नामक प्राण को हमने जीत लिया है। तो हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत हुआ, स्ट्रांग हुआ। तो पाचन तंत्र के मजबूत होने से, स्ट्रांग होने से आपका जो भोजन है वो पूरी तरह से उसकी धातुएं बनेंगी और पूरे शरीर को पुष्ट करेंगी। जब धातुएं पुष्ट होती हैं तो शरीर पुष्ट होता है, शरीर पुष्ट होगा तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? रिफ्लेक्शन हमारे फेस पे आता है, यानी कि जो हमारा चेहरा है, फेस है, वो रिफ्लेक्टर है। जिस प्रकार से टीवी की जो स्क्रीन होती है वो हमारी रिफ्लेक्टर होती है कि टीवी में क्या चल रहा है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे शरीर में क्या चल रहा है, कहीं रुग्णता तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं वीकनेस तो नहीं है, कहीं बॉडी में स्टिफनेस तो नहीं है, आदि आदि जो चीज़ें होती हैं वो हमारा फेस रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि चेहरा बताता है कि वो उसके ऊपर तेजस्विता है कि नहीं है। और तेजस्विता जो दिखती है वो आपके चेहरे पे ही दिखती है। इसलिए जब समान नामक प्राण आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आपका जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होकर के सभी धातुओं का निर्माण अच्छे से करती है, भोजन का पाचन अच्छे से करती है, आप अच्छे से फ्रेश होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज आदि रोग आपको नहीं रहता, अपच आदि आपको नहीं रहता, मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करता है। तो शरीर पे तेजस्विता तो आएगी, बल की भी प्राप्ति होगी, ओज की भी प्राप्ति होगी, तेज की भी प्राप्ति होगी। तो मुख्य रूप से जो तेज की प्राप्ति होती है वो समान नामक प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करने से होती है। इस प्रकार की बात महर्षि पतंजलि जी करते हैं। और मुख्य रूप से केवल 2 प्राणों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात कही है। एक आपका समान नामक प्राण, जो इसकी बात हमने की, वो एक उदान नामक प्राण। बाकी के जो 5 प्राणों में से जो 3 प्राण बचे हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की बात योग दर्शन में कहीं नहीं आती। तो केवल 2 प्राणों की बात इसमें मुख्य रूप से की गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात की गई है, या इस प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करने से किस प्रकार का लाभ मिलता है। जिस प्रकार से उदान नामक प्राण पे विजय प्राप्त करने से शरीर जल, कीचड़ और कांटों के प्रभाव से मुक्त होता है, ठीक उसी प्रकार कहा जाए कि तेजस्विता किसके ऊपर नियंत्रण करने से आती है?
तो समान नामक प्राण पे नियंत्रण करने से या विजय प्राप्त करने से ही आपके शरीर में तेजस्विता की प्राप्ति होती है। या ये पूछा जा सकता है कि किन दो प्राणों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात या उनको जय जीतने की बात योग दर्शन में की गई है, तो आपका उदान और समान दो नामक प्राणों की आपकी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त किसी प्राण की चर्चा नहीं की गई है। जिस प्रकार से यदि हम बात करें मुद्रा की, तो मुद्राओं की के अलावा जो हम बात करते हैं, जिस प्रकार से जो हमारी नाड़ी की जो बात करते हैं, तो कुर्म नाड़ी के ऊपर नियंत्रण करने की बात इसमें की गई। तो एक ही नाड़ी की चर्चा कुर्म नाड़ी के ऊपर संयम करने से मिलने वाले फल की, जिससे शरीर में स्थिरता प्राप्त होती है, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। एक आपकी नाड़ी के ऊपर है और दो आपके प्राणों की चर्चा की गई है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये चीज़ें नोट डाउन करके याद रखनी चाहिए। इसी के साथ 40वां सूत्र हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया सुझाव हो तो आप जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। आपका कोई सुझाव है, शिकायत है, प्रतिक्रिया, तो जरूर लिखिए, उसमें भी हम जल्दी सुधार करेंगे। और जल्द ही 41वें सूत्र के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।